बीजेपी ने स्मृति ईरानी को किया किनारे, पीएम मोदी ने भी दे दिया झटका। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। मोदी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। पार्टी में उनका अलग रुतबा था। स्मृति ईरानी खुद को राहुल गांधी के कद का नेता मानने लगी थी, लेकिन इस बार अमेठी सीट कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता से वो चुनाव में हार गई। केएल शर्मा ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। दावा किया जा रहा है कि स्मृति की हार तो पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन इतनी करारी हार होगी इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान के इशारे पर स्मृति को किनारे लगा दिया गया है। बीजेपी ने अमेठी जीतने के लिए ज्यादा ताकत नहीं लगाई थी और अब इसके साफ साफ सबूत भी मिलने लगे हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लड़ी थी और 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई थी और इस हार के बावजूद स्मृति ईरानी को केंद्र में मंत्री बनाया गया, उन्हें राज्यसभा भेजा गया। मोदी सरकार में वो लगातार 10 साल मंत्री रही, लेकिन इस बार जब उन्हें हार मिली तो मंत्रिमंडल से उनका पत्ता काट दिया गया। दावा किया जा रहा है कि पार्टी के नेता स्मृति के तेवरों से नाराज थे, इसलिए पहले उन्हें चुनाव में कमजोर किया गया और अब मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें किनारे लगा दिया गया। दरअसल स्मृति ईरानी के कई बयान उन पर भारी पड़ गए। स्मृति के बयानों के चलते कई बार पार्टी को बैकफुट भी आना पड़ा, लेकिन अब स्मृति ईरानी खुद बैकफुट पर है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अब स्मृति का राजनीतिक करियर समाप्त होने की ओर बढ़ गया है। वैसे स्मृति अकेली नेता नहीं है जिन्हें इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। करीब 20 मंत्रियों को इस बार केंद्र सरकार में शामिल नहीं किया गया है। वैसे इस बार मोदी मंत्रिमंडल से 20 मंत्रियों की छुट्टी हुई है, जिसमें कुछ नेता चुनाव हार गए हैं और कुछ नेता को पार्टी ने मंत्री रहते हुए टिकट नहीं दिया, तो कुछ नेता चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लुधियाना से चुनाव हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को मोदी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई, उसके बाद सवाल उठने लगे थे कि जब बिट्टू को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई तो अमेठी से चुनाव हारने वाली स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि बीजेपी के स्टार प्रचारकों में वो शामिल थी। वो बात अलग है कि वो अमेठी में ही इतनी बुरी तरह से घिर गई कि अपने चुनाव क्षेत्र को छोड़कर बाहर ही नहीं निकल पाई थी। यही स्मृति को पहले ही दिन अपनी हार का एहसास हो गया था और अब जब उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो उनके करियर पर भी संकट दिखाई देने लगा है। फिलहाल स्मृति ईरानी का इस मामले में कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। आम तौर पर हर मुद्दे पर बोलने वाली स्मृति ईरानी की चुप्पी से साफ हो गया है कि पार्टी में उनकी मदद करने के लिए कोई तैयार अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी को ठिकाने लगा दिया है। लुधियाना से हारने वाले बिट्टू को मंत्री बना दिया गया, जबकि स्मृति ईरानी को कैबिनेट में जगह तक नहीं मिली। सिर्फ स्मृति ही नहीं, कई मंत्रियों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। जिस तरह से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को किनारे किया है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।